गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, इससे जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने साइक्लो एल्केन्स चैप्टर को कंप्लीट किया था। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है बीएससी सेकंड ईयर नॉन मेडिकल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास फोर्थ चैप्टर में एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स दो टॉपिक है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ये चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसी चैप्टर से हमें पता चलता है कि जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में या हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हम मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं उसकी एक्चुअल में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स उसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या है। ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं। हमारे पास डिफरेंट आइसोमर फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। उसकी डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्रीज हो सकती हैं। 3D में वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेस में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो किस तरह से है। मोलिकुलर फॉर्मूला जनरली सेम रहता है लेकिन उसका जो स्पेस में जो एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स या जो ग्रुप्स किसी कार्बन एटम के साथ या कोई जो हमारे पास सेंट्रल एटम है जो उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होता है। इसमें जनरली हम इसमें कुछ प्लेन लाइंस यूज करते हैं, कुछ हम इसमें सॉलिड लाइंस, कुछ डैश्ड लाइन यूज करते हैं। सॉलिड जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, मेरे पास ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सपोज करो क्लोरीन एंड दिस वन इज जो मैंने सॉलिड लाइन शो की है, दिस वन इज ब्रोमीन एंड दिस वन इज आयोडीन। तो जो यहाँ पे अब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे ये ग्रुप है इसका मतलब है कि अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन। ये हमारा जो ब्लैक बोर्ड है वो एक प्लेन हो गया। क्लोरीन इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, क्लोरीन इसमें यहाँ पे है, हाइड्रोजन इसमें यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आयोडीन है वो इसमें यहाँ पे इस तरह से आयोडीन ये बाहर की तरफ है। अगर आप देख पा रहे हो आयोडीन इस तरह से बाहर की तरफ है और जो ब्रोमीन है वो इस तरफ है, वो बैक साइड है। ब्रोमीन क्या है, बैक साइड है। क्लोरीन आयोडीन यहाँ पे है, फ्रंट साइड में है। और जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से है। अगर मैं इसको इस तरह से है, जो यहाँ पे डस्टर मैंने यूज किया ये आयोडीन है। मेरे पास यहाँ पे फोर्थ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और जो अगर ये इस तरह से है तो ये बिलो द प्लेन है, ये बैक साइड है हैंड की। और जो मेरा हाथ है ये विद इन द प्लेन हो गया। तो ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि जो उसमें एटम्स होते हैं उनका डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। ब्रोमीन को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस वन इज बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। और हम इसको एक और बात कहते हैं कि ये मैं सिर्फ तुम्हें जनरल बता रहा हूँ कि जो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करेंगे। टुडे आवर टॉपिक इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो स्टीरियोकेमिस्ट्री उनका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट जो एटम्स का अरेंजमेंट है स्पेस में अगर हम बात करें वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरली सेम रहता है, इसके डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं। और वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास दो तरह के आइसोमर होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमर। एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या वी कैन से दैट स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर में हमारे पास कन्फर्मेशनल, कन्फिगरेशनल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। जो ये ग्रुप इस तरह से अबव द प्लेन है, इसको अगर मैं इसको यहाँ से व्यू कर रहा हूँ, फ्रंट साइड से अगर मैं इसको व्यू कर रहा हूँ तो उस केस में क्या है कि जो ये आयोडीन है अबव द प्लेन है। अबव द प्लेन हम इसको लिखते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मीन्स जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ मॉलिक्यूल को, सपोज कर रहा हूँ इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे इस तरह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो जो आयोडीन है अबव द प्लेन है और जो ब्रोमीन है वो बिलो द प्लेन है। या मैं कह सकते हूँ कि जो आयोडीन है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और जो ब्रोमीन है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये किस तरह से है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और दिस वन इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर मीन्स जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है उससे वो दूर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर।
ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसको मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, सिंपल एग्जांपल है। जो हमें स्टडी करने हैं इस वीडियो लेक्चर में, जो हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर को हम स्टडी करेंगे, जस्ट स्टीरियो आइसोमर को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अब हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन जो उसका एटम्स का अरेंजमेंट है किसी पर्टिकुलर एटम के अराउंड वो डिफरेंट रहता है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा उसका, सेम रहेगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मोलिक्यूल। और एक और चीज मैं यहां पे मेंशन करना चाहता हूं कि जो हमारे पास आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स का जो स्ट्रक्चर, जो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला या उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम रहता है, लेकिन जो उसकी जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट रहती है। आइसोमर की अगर मैं बात करूं, आइसोमर हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ये क्लियर है यहां तक कि जो हमारे पास आइसोमर्स होते हैं उसको मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन जो उसकी जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट रहती है। डिफरेंट क्यों रहती है? क्योंकि जो उसका मेन सेंटर एटम के साथ जो उसका अरेंजमेंट रहता है एटम्स का वो डिफरेंट रहता है, और उसी के बेसिस पे उसकी केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी करती हैं। जो हम स्टडी करने स्ट्रक्चर आइसोमर, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल, इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर। और जो हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर आइसोमर में हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आइसोमर हैं। चेन आइसोमर हमारे पास वहाँ पे है, पोजीशन आइसोमर हमारे पास वहाँ पे है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद हमारे पास वहाँ पे मेटामर्स हैं, टोटोमेरिज्म्स हैं, एंड साइक्लिक रिंग चेन आइसोमर हैं या साइक्लिक आइसोमर्स हैं। हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट टाइप के आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर की अगर मैं बात करूँ इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के उसमें अगर मैं स्ट्रक्चर आइसोमर की बात करूँ तो हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें जितने भी आइसोमर है सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट द स्ट्रक्चर आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर में हम सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है चेन आइसोमर और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। हम उसको बोलते हैं चेन आइसोमर, चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। जितने, वैसे एक मैं छोटी चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे पास टाइप के आइसोमर्स हैं सभी के नेम से जस्ट होता है कि जो आइसोमर है वो किस टाइप का है, जो उसका नेम है उससे जस्ट होता है। जैसे चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, आइसोमर के केस में मैंने पहले कहा कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला उसका सेम रहेगा, लेकिन जो जिस भी अगर मैं चेन आइसोमर की बात कर रहा हूँ मीन्स कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ चेन विद इन द मोलिक्यूल। चेन की बात कर रहा हूँ तो चेन डिफरेंट रहेगी, पोजीशन की बात कर रहा हूँ तो जो वहाँ पे कोई डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है चेन के अराउंड। फंक्शनल आइसोमर की बात करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेगा। मेटामर्स की बात करूंगा कि जो भी कोई भी एक पर्टिकुलर एटम के साथ जो लिंक्ड कार्बन चेन है वो डिफरेंट हो सकती है। टोटोमर्स में 1,3 हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट हम उसमें ट्रांसफर की बात करेंगे पॉलीवेलेंट एटम्स में। रिंग चेन आइसोमर में कहीं पर रिंग हो सकती है और जो चेन है वो डिफरेंट रहेगी, लेकिन जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा। मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया आपको, हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विद इन द मोलिक्यूल। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइसोमर एंड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विद इन द मोलिक्यूल।
अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास सपोज करो कोई एक ही है CH3 CH2 CH2 CH3, दिस वन इज N-ब्यूटेन। अब मुझे इसका दूसरा आइसोमर बनाना है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे कितने कार्बन आइटम हो गए, C4 3 3 6 6 4 10 C4H10, 3 2 5 5 2 7 और 3 10 C4H10। C4H10 का एक तो जो स्ट्रक्चर आइसोमर हो गया, चेन आइसोमर हो गया, N-ब्यूटेन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, CH3, ध्यान से देखना, CH CH3 CH3 3 3 3 9 10, हाइड्रोजन कितने हो गए 10, और कार्बन के आइटम कितने हो गए C4H10। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, लेकिन जो उसका डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन चेन, जो कार्बन चेन्स है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे हमने N-ब्यूटेन का एग्जांपल डिस्कस किया, हम N-पेंटेन के भी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। N-पेंटेन में क्या होगा, CH3 CH2 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 CH3, दिस वन इज द N-पेंटेन। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH3, दिस वन इज द आइसोप्रोपाइल, मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट। सेकेंडरी पे यहाँ पे मिथाइल आ गया। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 एंड 3 12, 3 2 5 6 और 6 12। और सेकंड क्या हो सकता है, CH3 टर्सरी, CH3 C पे CH3 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 3 3 3 3 12, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए 5। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आइसोमर हम ड्रा कर सकते हैं। अगर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है तो उसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के उसके जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, आपको जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं सभी को ड्रा करना है। सेम नहीं होने चाहिए, सभी का जो आप ड्रा करोगे सभी आपको जितने भी आपको ड्रा करना है, जितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं आपको सभी को ड्रा करना है। आफ्टर दैट चेन आइसोमर के बाद आता है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा, बट सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, और हम कह सकते हैं कि और सेम कार्बन चेन। इसमें कार्बन चेन भी सेम रहेगी, बस चेंज क्या होगा, जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं बट डिफर ओनली in the position of multiple bonds मल्टीपल बॉन्ड में क्या आ सकता है, डबल आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप। उसको बोलेंगे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और सेम कार्बन चेन बट डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये है यहाँ पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये इस तरह से भी हो सकता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। कार्बन चेन सेम है, देखो सेम कार्बन चेन सेम है, ठीक है, ओनली बट डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिर्फ क्या यहां पे जो ट्रिपल बॉन्ड था इस केस में फर्स्ट पोजीशन पे है,
और इसमें क्या है, सेकंड पोजीशन पे। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, C4, हेयर इज आल्सो C4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और एक 6, C4H6 एंड C4H6। सिर्फ क्या जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज हुई है। ऐसे हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन हो सकता है। 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। दिस वन इज 1 2 3 4, 1,3-ब्यूटाडाइन। और क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, CH3। दिस वन इज 1,3-ब्यूटाडाइन। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, C4। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 2 6, C4H6। यहाँ पे कितने हैं कार्बन, C4 1 2 3 4 2 3 3 6 H6। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, चेन इज आल्सो सेम, ओनली द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज डिफर। हेयर इज एट 1,3 पोजीशन। इस केस में क्या है, 1,3 पोजीशन पे है, और इस केस में क्या है, 1 2 3 1 2 पोजीशन पे है। दिस वन इज एलीन, दिस वन इज एलीन सिस्टम, दिस वन इज एलीन एंड दिस वन इज ब्यूटा 1,3-डाइन। तो ये हमारे पास ऐसे ही हमारे पास, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, देखो यहाँ पे हमारे पास, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं पोजीशन आइसोमर की बात कर रहा हूँ अभी, और इसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप की बात की है, और इसके बाद मैं फंक्शनल आइसोमरिज्म की बात करूँगा। आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको उसमें क्या है कि उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये फंक्शनल आइसोमरिज्म इसमें बात कर रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप की, और उसमें भी बात कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ क्लियर है कि जो कार्बन चेन है वो सेम रहनी चाहिए। कार्बन चेन सेम कैसे रहेगी मैं आपको बताता हूँ अभी। CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH CH3 OH। इसमें भी 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, और यहाँ पे भी कितने हैं, 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम। ओनली द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दिस वन इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसकी पोजीशन चेंज हो, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे। हेयर इज ऑन फर्स्ट पोजीशन एंड हेयर इज ऑन सेकंड पोजीशन। ओनली द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चेंज्ड। नंबर ऑफ कार्बन आइटम C3, हाइड्रोजन इज 3 2 5 2 7 8 एंड ऑक्सीजन हेयर इज आल्सो C3, हाइड्रोजन 3 6 7 8 H8 and oxygen, C3H8O, C3H8O. This one is their chemical formula and this one is their molecular formula, we can say that, and this one is their structure. So this one is also their structure isomers. So this one is position isomerism. After that there is an functional isomerism, compound having the same molecular formula. This one is, third one is functional isomerism, compound having the same molecular formula but, इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, but different groups of, but different functional group, but different functional groups around the carbon chain or within the molecule. Or called functional isomerism. पोजीशन एंड आइसोमरिज्म में क्या था कि जो हमारे पास कार्बन चेन थी वो सेम थी, कार्बन चेन सेम रहनी चाहिए, जो नंबर ऑफ कार्बन चेन्स थी वो सेम थी, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सॉरी दिस वन इज द डिफरेंट, दिस वन इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, this different functional group around the carbon chain or within the molecule or called functional isomerism. हम देखते हैं एक एग्जांपल देखता हूँ, अभी हम एग्जांपल की बात करते हैं। CH3, this one is acetone,
CH3 CH2 1 2 3 C3 H6 oxygen. Here is also C3 H6 oxygen. This one is ketone, this one is aldehyde. This one is ketone and this one is aldehyde. This one is ketone, this one is aldehyde. और एग्जाम्पल की हम बात करें, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं, हमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट इन्वॉल्व करने हैं. लाइक दिस वन इज CH3 CH2 CH2OH. दिस वन इज अल्कोहल CH3 CH2O CH3. C 1 2 3 1 2 3 3 to 5 to 6 7 3 to 5 5 3 8 sorry 3 to 5 to 7 8 3 to 5 3 8. This one is alcohol and this one is ether. Alcohol and this one is ether. Alcohol अलग functional group है, ether is also a different functional group. Same in the last example, aldehyde and ketone are different functional group. और हम बात कर सकते हैं CH3. This one is acetic acid. This one is acetic acid and this one is ester. Number of carbon atom is also same, number of hydrogen atom is also same and number of oxygen atom is also same. This one is acetic acid and this one is ester. So हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के फंक्शनल आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसमें हमारे पास नाइट्राइल्स होते हैं, नाइट्रो होते हैं, एस्टर एसिड हो सकता है, हमारे पास अल्कोहल ईथर हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है. तो हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप के आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं. उन सबको आप एक बार देख लेना. जितने पॉसिबल आइसोमर फंक्शनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं. इसके बाद लास्ट फोर्थ वन इज मेटामर्स. मेटामर एंड टेटोमर्स आर आल्सो टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स. मेटामर्स में अगर हम बात करें, मेटामर्स में क्या है कि जो हमारे पास लिंकिंग हेटेरो एटम है उसके अराउंड ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है. उसके अराउंड क्या होता है, सिर्फ वहाँ पे उसकी जो कार्बन चेन है उसकी पोजीशन चेंज होती है. उसकी जो वहाँ पे पोजीशन है वो चेंज होती है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है. मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ. जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 CH2O CH2 CH3. जहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के अराउंड फंक्शनल ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव लिंकेज ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप. डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. दिस इज कॉल्ड मेटामर. दिस वन इज द मेटामर आइसोमेरिज्म. दिस वन इज मेटामर. हम इसके डिफरेंट बना सकते हैं. CH3 CH2 CH2O CH3 CH3. हम इसके बना सकते हैं CH3 के साथ हो सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन CH3. नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3 4 C4. हाइड्रोजन इज 10, ऑक्सीजन C4
3 2 5 2 7 3 10 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ कार्बन एटम C4, हाइड्रोजन 3 3 9 3 6 9 10 एंड ऑक्सीजन। डेफिनेशन क्या है? हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव लिंकेज ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। Here is also different alkyl group and this one is also different alkyl group and this one is also different alkyl group. Alkyl group on either side of functional group and this one is oxygen. This one is methoxy ether की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इथरीजन है functional group here. So यहाँ पे इस तरह का आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे अगर मैं this one is the डाइथाइल ईथर, अगर मैं यहाँ पे सल्फर की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर देता हूँ देन क्या होगा? डाइथाइल थायोइथर्स। अगर ऑक्सीजन आ जाता है देन डाइथाइल थायोइथर्स आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है, सॉरी ऑक्सीजन के हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस वन इज सिंपल ईथर एंड एयर इज आल्सो एन सल्फर एंड दिस वन इज आल्सो सल्फर इन दैट एंड ऑन द in the case of sulfur then this one is the diethyl thioethers, then this one is methyl propyl thioethers and this one is isopropyl methyl thioethers। उसके डिफरेंट नेम हो सकते हैं। अब यहाँ पे सल्फर को नाइट्रोजन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, NH से भी। उस केस में क्या हो जाएगा? डाइथाइलमाइन, सेम नेम इधर चेंज हो जाएगा, N प्रोपाइल N मिथाइल अमाइन या N मिथाइल N प्रोपाइल अमाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? N मिथाइल N आइसोप्रोपाइल अमाइन हो जाएगा। उस तरह से उसके जो नेम है वो चेंज हो जाएगा अगर वहाँ पे जो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज होता है। हम अमाइंस की बात कर सकते हैं। तो इसके बाद आफ्टर द मेटामर आइसोमेरिज्म, सॉरी दिस वन इज द 4th नंबर, हमने क्या किया? 4 आइसोमर यहाँ पे डिस्कस किया है। मेटामर आइसोमेरिज्म के बाद आता है हमारे पास टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ जो हमारे पास पॉलीवैलेंट एटम्स हैं, जो हमारे पास पॉलीवैलेंट एटम्स हैं, पॉलीवैलेंट एटम के अराउंड जो हमारे पास 1,3 हाइड्रोजन एटम होता है उसका माइग्रेशन होता है, या उसका हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर होता है अराउंड द पॉलीवैलेंट एटम। 1,3 टोटोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टोटोमेरिज्म 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम in polyvalent atom to either side of carbon chain, to either side of कार्बन चेन। इसमें जनरली हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दो तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मेरे पास ये CH3 एस्टर एल्डिहाइड है, दिस वन इज कीटोफॉर्म, दिस वन इज इनोलिक फॉर्म, दिस वन इज कीटोफॉर्म एंड दिस वन इज इनोलिक फॉर्म। ऐसे ही हमारे पास इसमें ये हो सकता है, ये आइसोमर में एग्जिस्ट करते, सॉरी दिस वन ये टोटोमर में एग्जिस्ट करते हैं। टोटोमर के लिए हम जो साइन यूज करते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं, जो टोटोमर के लिए हम साइन यूज करते हैं वो इस तरह से होता है। इसमें हमारे पास इस तरह से रहता है, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म होती है हमारे पास जनरली। इनोल फॉर्म इसलिए हम यूज करें क्योंकि यहाँ पे OH है, और कीटोफॉर्म फॉर्म कार्बोनिल ग्रुप के लिए यूज कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O हमारे पास यहाँ पे है। टोटोमेरिज्म में अगर मैं बात करूँ, जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो हमारे पास मैक्सिमम फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं वो कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। इनोलिक फॉर्म यहाँ पे स्टेबल नहीं रहती है, दिस वन इज अनस्टेबल और दिस वन इज स्टेबल। लेकिन अगर हमारे पास एसिटाइल एसीटोन या एसिटोएस्टिक एस्टर है, जहाँ पे जो हमारे पास ये इनोलिक फॉर्म है, अगर वो चिलेशन से स्टेबल है या कहीं पे वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इफ द
इनोलिक फॉर्म तभी स्टेबल होगी अगर वो कहीं पे हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ स्टेबल है। इसको सारे को रब कर देता हूँ। इनोलिक फॉर्म इज स्टेबल ओनली, इनोलिक फॉर्म इज स्टेबल ओनली इफ, इनोलिक फॉर्म इज स्टेबल ओनली इफ इट स्टेबलाइज बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम देखेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस में हमारे पास जनरली 1,5 और 1,6 मेंबर रिंग बनता है, साइक्लिक रिंग। उसको हम कहते हैं चिलेशन, उसको हम एक टर्म का नाम देते हैं चिलेशन। अब जैसे हम देखते हैं CH3 COO, दिस वन इज CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस वन इज कीटो फॉर्म, और यहाँ पे इनोलिक फॉर्म बनती है हमारे पास इस तरह से CH3 डबल बॉन्ड O CH ऑक्सीजन CH3 डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। जो यहाँ पे ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन एटम ये हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दिस वन इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस वन इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ स्टेबलाइज्ड है। 1,6 मेंबर रिंग बन रही है, 1,5 बन जाती है, कहीं पे 1,6 मेंबर रिंग बन रही है। दिस वन एसिटाइल स्टोन, ये कम से कम जो इनोलिक फॉर्म है ये ज़्यादा स्टेबल है। ये 78% यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और 22% कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस वन एग्जिस्ट इन 22 इन कीटो फॉर्म एंड 78% इन इनोलिक फॉर्म। इसलिए मैंने जो इसका ये एरो है कि इनोलिक फॉर्म की तरफ लार्जर दिखाया है, इसको लॉन्गर दिखाया है, और कीटो फॉर्म की इसके तरफ मैंने शॉर्ट किया है, क्योंकि कीटो फॉर्म में कम एग्जिस्ट करता है और इनोलिक फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। एक हम इसका एग्जांपल देखते हैं एसिटोएस्टिक एस्टर। दिस वन इज एसिटाइल एसीटोन, दिस वन इज एसिटाइल एसीटोन। हम इसको दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या हमारे पास एसिटोएस्टिक एस्टर है। हाँ, उसको मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, ये सभी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। दिस वन इज एयर O CH3 O CH3। यहाँ पे क्या कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू इनोलिक फॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या कि जो ऑक्सीजन के पास से लोन पेयर है, यहाँ पे ये भी क्या करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जो ये CH वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होता है CH3 CH2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये भी रेजोनेंस में इसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जो मिथोक्सी ग्रुप यहाँ पे लगाया, ये क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इस तरह से भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट रहता है। तो जो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये जो बीच वाला मिथाइलिन यूनिट है, यहाँ पे 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो, 1 2 3 1,3 माइग्रेशन की मैंने बात की थी। 1,3 माइग्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए इस केस में क्या रहते हैं, जो कीटो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। कीटो इज ग्रेटर दैन इनोलिक फॉर्म। अब कीटो फॉर्म इनोलिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, उसका बेसिक कंडीशन क्या, वहां पे हमारे पास अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। हमारे पास अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हमारे पास अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तब वहां पे कीटो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे मैं अगर मैं बात करूं, मेरे पास नाइट्रोमीथेन है, मैं अब टोटोमर की बात कर रहा हूं। टोटोमर की हम बात कर रहे हैं, सपोज करो मैं जैसे पास मेरे पास क्या है, दिस वन इज नाइट्रोमीथेन।
यहाँ पे भी क्या है, जो हाइड्रोजन है CH2 डबल बॉन्ड्स N पॉजिटिव OH O नेगेटिव, टोटोमेरिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसके पास क्या अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, टोटोमर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह से है, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल इस तरह से है, मेरे पास कोई मॉलिक्यूल अगर इस तरह से है, इस केस में क्या होगा, टोटोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ से तो हाइड्रोजन मूव नहीं करेगा कि वो हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाए, जो वो फॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जो ये फॉर्म है ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होना वहाँ पे मोस्ट है। और जो अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन हो, अगर वो एलिफैटिक ग्रुप पे हो तब वहाँ पे ज़्यादा वो बेटर रहेगा। मीथेन हो सकता है, इथाइल हो सकता है, वहाँ पे उसके पास अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन वहाँ पे एग्जिस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या है कि हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, वो रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कोई मॉलिक्यूल रिंग चेन आइसोमेरिज्म में एग्जिस्ट कर सकता है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं। लास्ट वन इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट रिंग एंड चेन्स। मैं इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट ring and chain arrangements of atoms within the molecule. Ring and chain arrangements of atoms within the molecule. जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ये है CH3 CH2 CH3, इस तरह से भी हो सकता है। CH3 CH CH2 C3 S6 हाइड्रोजन 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 C3H6। तो मेरे पास ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म इस तरह से भी हो सकता है। एक इस तरह से भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे ये इस तरह से हो, दिस वन, तब उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा C3 C3 के साथ हो जाएगा H3 H4 और यहाँ पे हो जाएगा C3H4। इस वो रिंग की चेन में भी एग्जिस्ट कर, रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और वो चेन की फॉर्म में भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके साथ एग्जांपल हो सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इस तरह से कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक तो ये हो सकता है, दिस वन इज C4 H8 32538 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन 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 C4H8। दिस वन इज आल्सो C4H8। C4H8। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म्स हैं। इसके साथ हमारा जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें हमने चेन आइसोमर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म के बाद डिस्कस किया। उसके बाद हमने उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म, देन फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आफ्टर दैट मेटा आइसोमेरिज्म एंड देन टोटोमेरिज्म एंड आफ्टर दैट रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है
सॉरी जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो हमारा इसमें नेक्स्ट इनकमिंग टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।